हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने यूपी बोर्ड क्लास 10th के समांतर श्रेणी के फार्मूले डिस्कस किए थे, जिसमें हमने दो फार्मूले डिस्कस किया था। पहला फार्मूला समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जिसे हमने कहा था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट फार्मूला हमने आपको ये बताया था, और सेकेंड फार्मूला Sn का बताया था n/2a प्लस l। तो इन दो फार्मूले की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी हमको दी गई है समांतर श्रेणी, और हमें योग निकालना है। तो जैसे हम फर्स्ट अगर लें, यह है 2 7 12 कॉमा एंड सो ऑन। इस श्रेणी का 10 पदों तक योग निकालना है। इस श्रेणी का 10 पदों तक योग 10 पदों तक योग निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रथम पद क्या है। तो यहाँ अगर देखें तो प्रथम पद हम a से डिनोट करते हैं, और a की वैल्यू कितनी है, जो पहले होता है, संख्या जो पहले लिखी होती है, ये हमारा प्रथम पद होता है। तो a इक्वल टू 2 हो गया। सार्वांतर को हम d से डिनोट करते हैं, और हमने बताया था सार्वांतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद या तृतीय माइनस द्वितीय, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ पर 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर a दिया है, d दिया है, और 10 पदों तक योग निकालना है। तो हमने बताया कि पदों के बगल में लिखी संख्या n को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर पदों की संख्या n आपको कितना हो गया, n यहाँ पर 10 हो गया। अब हमें योग चाहिए। तो देखें, फार्मूला आपका होता है Sn इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद नहीं पता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, फर्स्ट फार्मूला। Sn इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला हमने कहा Sn इक्वल टू n/2a प्लस Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें 10 पदों तक का योग चाहिए। तो n की वैल्यू 10 है, तो हम इसको लिख देते हैं S10 इक्वल टू n की वैल्यू 10/2 2 इंटू a। यहाँ पर कितना है, तो a की वैल्यू 2 रख दिए, प्लस n हमारा 10 है, -1 इंटू डी कितना है, तो d यहाँ हमारा 5 है, तो 5 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, तो 5 आएगा, और 2 दूना कितना हुआ 4, और प्लस यहाँ पे 10 में से 1 घटाए तो 9 आया, इंटू 5, तो कितना हो गया 5, और ये हो गया आपका 4 प्लस 9 पंजे 45 होता है, 45 हो गया। 45 में 4 जोड़ेंगे, तो 45 में जब 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, और ये 4 49 हो गया। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 में 45, 5 कितना हासिल आएगा 4, 5 चौके 20, 4 24। तो इस तरह से यहाँ पर 245 आया। तो 245 ये क्या आया, पहली श्रेणी के 10 पदों का योग आया। तो पहली श्रेणी के 10 पदों का योग निकालने के लिए श्रेणी आपको दी जाएगी, जिसमें आपने प्रथम पद जो पहली संख्या लिखी होगी, ये हमारा प्रथम पद होगा। द्वितीय पद से प्रथम पद को हम माइनस करेंगे, उससे हमारा सार्वांतर d निकलेगा, और पदों के बगल की संख्या जो हमारी n पदों, मतलब n की वैल्यू हमारा यहाँ 10 हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू रखने से हमें ये योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिया है, वो आपका देखें क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि श्रेणी आपको दी गई है कि 1/15, 1/15
कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा इस तरह से 11 पदों तक हमको योग निकालना है। तो 11 पदों तक योग हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर उसी तरह से देखें, प्रथम पद श्रेणी में ए कितना है? तो प्रथम पद ए हमको दिया है 1/15। इसके बाद सार्वांतर देखिए, सार्वांतर कितना है? सार्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी की वैल्यू क्या है, क्या कैसे निकाली जाती है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका कितना है? 1/12 और प्रथम पद कितना है? 1/15। तो 12 और 15 इसका हम एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेते हैं एलसीएम लेना? आपको सबको पता है। 12 और 15 का एलसीएम लिए तो 2 छंग 12 हुआ, और फिर आपका 2 तिया में 6 हो जाएगा। फिर ये 15, फिर आपका 3 से होगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, और फिर 5 से हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई किए तो 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, तो 60 जो है 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 होता है, तो 5 एकम 5, 15 चौके 60, तो 4 एकम 4। अब यहाँ देखिए, तो 5 में से अगर हम 4 घटा देंगे, तो जब हम 5 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा, और नीचे कितना है? 60, तो 1/60 हो गया। और n कितना है? पदों की संख्या। तो यहाँ पर 11 पदों तक योगफल निकालना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 11 हो जाएगी। इसके बाद फिर हम Sn का फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला क्या होता है देखिए, Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें, मान रखते हैं हमें यहाँ 11 पदों तक योगफल निकालना है, 11 पदों तक, तो n के प्लेस पे 11 रख दिए, तो 11/2, तो 2 गुणा a का मान कितना है? तो a है 1/15 प्लस n-1, तो 11 - 1 हो जाएगा, इंटू d कितना है? 1/60 है। तो इसको हम सॉल्व करें तो 11 पदों का योग क्या आ जाएगा? 11/2, और ये कितना हो जाएगा? गुणा करें तो 2 एकम 2/15 प्लस, यहाँ देखिए 11 में से 1 घटाए तो 10 आएगा, और गुणा में 1 में कितना है? 60 है। तो यहाँ पर 10 एकम 10 छक्के 60, तो ये हो गया 11/2, और 2/15, फिर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 और 6 का एलसीएम लेना आप जानते ही होंगे। तो 2 कितना आया? 2 तिया 6, फिर 3 पचे 15, 3 एकम 3, और फिर 5 से हो जाए, तो 5 तिया 15, और 15 दूना कितना होता है? 30। तो 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको देखें तो 11/2, 5 4 कितना हुआ? 9 में कितना आया? 30 आया। तो इस तरह से अगर इसको और सॉल्व करें, 11/2 इसमें गुणा में लिख सकते हैं 9/30, तो कितना आया? 3 तिया 9, 3 दहम में 30, तो 11 तिया 33, और 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, तो 33/20 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका योगफल हो जाएगा 33/20। अच्छा, तो इस तरह से ये हम श्रेणियों का योग ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है कि दी गई एपी का योग ज्ञात कीजिए, दी गई एपी का योग ज्ञात कीजिए, और ये एपी आपके सामने दी गई है। तो यहाँ पर देखें प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद a = आपका ये 7 है, पहले जो लिखी संख्या है। इसके बाद क्या निकालते हैं? इसके बाद सार्वांतर निकालेंगे, यानी d की वैल्यू। और d कैसे निकाला जाता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 10 सही 1/2 से माइनस कर देंगे 7। तो 10 सही 1/2 क्या होता है? 10 दूना 20, 21/2 - 7। इसको सॉल्व करें तो 21
और 2 सते 14 हो जाएगा अपॉन ये 2 हो गया। तो 21 माइनस 14 कितना हुआ, तो 6 1 7, 7 बटा में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डी निकला। और इसमें देखें प्लस करके ये श्रेणी आगे बढ़ रही है और लास्ट में एंड सो ऑन के बाद, लास्ट में प्लस के बाद अगर संख्या लिखी होती है तो वो श्रेणी का अंतिम पद होता है। तो यहाँ पर अंतिम पद आपको दिया गया है, तो अंतिम पद एल दिया है, एल से डिनोट करते हैं। एल आपको कितना है, एल आपका 84 दिया गया है। तो जब अंतिम पद पता हो और इसके बाद अंतिम पद पता है तो हम फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2a + l। लेकिन यहाँ पर हमें पदों की संख्या नहीं पता है, तो पदों की संख्या कैसे पता करेंगे। तो देखिए अंतिम पद पता हो तो L बराबर सूत्र लगाएं a + n-1 × d। तो अंतिम पद पता होने पर L बराबर ये सूत्र आप लगा सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an ही अगर उसका लास्ट पद होता है तो जो an इक्वल टू a + n-1 × d का फार्मूला होता है, इसमें an के प्लेस पर l रख दिया जाता है। तो l रखने पर फार्मूला l इक्वल टू a + n-1 × d बन जाता है। तो ये फार्मूला यूज़ करें तो लास्ट पद कितना है, 84 है। तो 84 बराबर a का मान 7 प्लस n हमको निकालना है -1 × d। d हमारा कितना है, 7/2 है। इसको सॉल्व करना है तो 84 है, 7 को इधर आप ट्रांसफ़र करिए तो 7 उधर जाकर -7 हो गया। अब इधर क्या बच रहा है आपका, n-1/2 बच रहा है और साथ में कितना बच रहा है, 7/2 बच रहा है। तो 84 से 7 घटाइए, तो 84 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 77 आ जाएगा। अच्छा इक्वल टू इधर कितना है, n-1/2 और इंटू कितना है, 7/2। तो यहाँ देखिए अब यहाँ से आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 7 क्या होगा, तिर्यक गुणा से 7 नीचे आ जाएगा और तिर्यक गुणा से 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, n-1/2। तो 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 11 दूना कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और इधर कितना है, n-1। तो यहाँ से देखें तो n-1 बराबर कितना है, 22। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 22 और -1 को इधर ले जाए तो +1, तो n बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। अर्थात इस श्रेणी में 23 पद होंगे। इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 23 पद होंगे। अब पदों की संख्या n हमको पता चल ही गई। तो अब Sn का फार्मूला निकाल क्या होता है, n/2 और a + l। तो हमें कितने पदों का योग निकालना है, n बराबर कितना आया, n बराबर 23। तो 23 पदों का योग निकालना है, यानी S23 निकालना है। कितना हो जाएगा, 23/2। प्रथम पद a इसका कितना है, प्रथम पद 7 है, प्लस प्रथम पद 7 है और लास्ट पद कितना है, लास्ट पद आपका 84 है। तो यहाँ 84 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 23/2 गुणा 84 में 7 जोड़े तो 84 में 6 जोड़े तो 90 और 1 जोड़े 91 हो गया। अब इसको हम गुणा कराएंगे तो 2 से ये कटेगा तो है नहीं, तो 91 में गुणा कर दें 23 से, तो 3 एकम 3, 3 9 27 और 2 एकम 2, 2 9 18। तो 3 7 2 9, 8 2 10 और 1 1 2, कितना आया, 2093 अपॉन 2093 आया और अपॉन में कितना, 2 आया। तो ये हमारा योगफल हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25, एंड सो ऑन के कितने पद लेने चाहिए। 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योग बराबर दिया है तो योग को हम Sn कहते हैं। तो Sn बराबर 636 रख देंगे
और दी गई जो AP है इस AP के कितने पद लेना चाहिए। तो कितने पद का मतलब क्या हुआ, पदों की संख्या यानी n की वैल्यू, n का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो दी गई श्रेणी है इसमें प्रथम पद हम निकाल लेंगे। प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद A से लिखते हैं और A का मान कितना है 9, और इसके बाद सार्वधातुक देखें तो सार्वधातुक D से डिनोट करते हैं। तो D कैसे निकाला जाता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है 17 माइनस प्रथम पद कितना 9, 17 से 9 घटाए तो 8 आ गया। तो इस तरह से हमको Sn मिला, A मिला, D मिला। अब हम फार्मूला इसमें यूज़ कर दें। फार्मूला योगफल का क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, Sn पूरा पता है। तो Sn कितना है, Sn हमारा 636 है, तो इसको हमने 636 रख दिया। और n/2, n तो हमें पता करना है और A का मान कितना है 9 है, प्लस n हमको पता करना है और D का मान कितना है 8 है। इसको हम हल करते हैं तो इधर है 636, ये हो गया n/2, 9 दूनी कितना हुआ 18, और इस 8 का ब्रैकेट में गुणा करिए। तो 8 का n में किए तो 8n हो गया, 8 का 1 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करें तो 636 बराबर हो गया n/2, और अंदर इसमें देखें तो 18 से 8 घटा तो 10 आया। अच्छा 18 से 8 घटा 10 आया, और आपका कितना बचा, प्लस में 8n बच रहा है। अब इसके बाद देखें तो n/2 ऊपर इसमें देखें तो 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, कितना बचेगा, तो 2 से 2 आपने काट दिया तो 600, इधर कितना बचा 36। अब इसमें बाहर कितना n बच रहा है, इधर कितना है 5 + 4n, इधर कितना है 636। अब गुणा करिए तो n का गुणा 5 में हुआ तो 5n, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 636 हो गया। तो 636 को इधर लाइए तो 4n स्क्वायर है प्लस 5n है, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में 636 हो जाएगा, बराबर में कितना 0 हो जाएगा। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हल करना है और हल करके n का मान निकालना होगा। तो इसे डू योर सेल्फ, इसे अपने आप करेंगे, और n की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, द्विघात समीकरण हल करना आपको आता है। तो द्विघात समीकरण से कैसे हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड के द्वारा आप इसको हल करिए, हल करके n का मान निकालिए और कमेंट में बताइए कि n का मान क्या आएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है विभाज्य हैं। तो ये कह रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, और वो 6 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो 6 से विभाज्य संख्या धन पूर्णांक में कहाँ से स्टार्ट होती है, 6 से। तो 6 का पहाड़ा लिखें, 6 फिर 12 आएगा, फिर 6 से विभाज्य 18, 6 चौको 24 हो जाएगा, ऐसे करके 6 से विभाज्य। और ये 6 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ऐसी संख्याएं हैं जो धन पूर्णांक हैं, और 6 से विभाज्य लेना है। और कितने धन पूर्णांक ऐसे होना चाहिए 6 से विभाज्य वाले, 40 धन पूर्णांक होना चाहिए। तो ये हमारी जो श्रेणी बन जाएगी, इसमें हमारा जो प्रथम पद आएगा, प्रथम पद a बराबर कितना होगा 6 होगा। सार्वांतर, तो सार्वांतर यहाँ पे d कितना हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 12 में से 6 घटाए तो कितना आएगा 6 आएगा। अच्छा यहाँ बात आती है कितने धन पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है, तो पदों की यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, तो पदों की संख्या को n से लिखा जाता है, और n बराबर कितना है 40 धन पूर्णांक है, तो n का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमें योग निकालना है,
तो 40 धन पूर्णांकों का योग Sn बराबर फार्मूला लगा दें n/2, फिर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर, Sn हमको योग निकालना है कितने, 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है और n की जगह क्या रख देंगे 40/2 और 2a, a का मान कितना है 6 है तो 6 रख दिए। n बराबर यहाँ 40 रखेंगे -1 इंटू डी, डी का मान कितना है 6 है तो यहाँ पे S40 यानी 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर कितना हो जाएगा। अरे 2 से 40 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 20 आ जाएगा। तो ये 20 हो गया और 6 दूना कितना हुआ 12 और प्लस 40 में से 1 घटाए 39 और गुणा में कितना है 6। तो इसको हल करें तो 20, ये हो गया 12 प्लस 6 से गुणा तो 6 नवा कितना होता है 54 की 4 हाथ से 5 और 6 त्रिक 18, 2 20 3 23, 18 5 23। तो इसको आप गुणा करें तो 20 से तो 20 गुणा 12 में 2 34, 2 34 में 12 जोड़िए तो कितना हुआ 4 2 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 हो गया तो आपका ये 246 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करना है 20 से तो 0 हम यहाँ रख लेते हैं, 2 छंग 12 की 2, 2 चौको 8 1 9 और 2 दूनी 4 तो आपका 49 20 ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य मतलब जो 6 से कट जाते हैं या जिनमें पूरा 6 से भाग चला जाता है। तो 6 के बाद 12 फिर 18 यानी 6 का पहाड़ा जो होता है उसी को लिख लेना है। अब ये 40 पदों तक जाएगा तो n का मान 40 हो गया। यानी ऐसे ही अगर 40 पद होंगे तो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग क्या आएगा। वैसे आप धन पूर्णांक तो जानते ही हैं क्या होता है। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या होती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं को का दूसरा नाम धन पूर्णांक होता है और वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। लेकिन 6 से विभाज्य है तो हमारा जो यहाँ श्रेणी स्टार्ट होगी वो 6 से स्टार्ट होगी। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। तो 0 है और 0 के बाद ये 50 हो गया। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 के बाद विषम संख्या क्या होती है 1 होती है। 1 के बाद विषम संख्या 3 होगी, 3 के बाद 5 होगी, यानी 1 3 5 फिर 7 ऐसे करके विषम संख्या होगी। और 50 के बीच में कह रहा है तो आपकी 49 संख्या हो जाएगी। यानी इसे और इसे हम हटा देंगे तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी 1 3 5 7 एंड सो ऑन और लास्ट में क्या आएगा 49। तो इससे का हमें क्या करना है, ये 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ देखें तो लास्ट पद हमको पता हो गया है लेकिन पदों की संख्या नहीं पता है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ प्रथम पद कितना है, तो यहाँ पर प्रथम पद यानी a हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर सार्वांतर निकालें तो सार्वांतर d कितना होगा, सार्वांतर d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर दिया तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, इस d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पदों की संख्या नहीं पता है तो अंतिम पद हमको पता है तो L बराबर सूत्र लगा दें a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि a पता है d पता है L पता है तो n हमको पता हो जाएगा। तो लास्ट पद क्या रखेंगे 49 रखेंगे श्रेणी में। देखिए ये आपकी श्रेणी है तो लास्ट पद इसमें क्या है 49 है। तो लास्ट पद को 49 आपने रख दिया और बराबर a कितना है तो a आपका 1 है प्लस n आपको निकालना है अभी और d की वैल्यू कितनी है तो d हमारा 2 आया है, d की वैल्यू 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 का अंदर गुणा होगा तो 2n माइनस 2 आएगा। ये हो गया कितना 49। तो यहाँ इसको सॉल्व करें तो 49 बराबर 2n माइनस 1, 2n 1 माइनस 2 कितना आएगा
2n तो हमारा लिखा है, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा। तो बताइए यहाँ से 2n कितना हो जाएगा, उधर 49 है और -1 को उधर ले जाएंगे तो 50 हो, 49 है तो -1 को उधर ले गए तो 1 हुआ, तो 49 1 कितना हुआ, 50 हो गया। तो 2n बराबर कितना, 50, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका 50/2, यानी 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 25 आ जाएगा। अब n पता है, पदों की संख्या, अंतिम पद पता है, तो हम यहाँ पर सूत्र, छोटा वाला सूत्र लगा दे, Sn = n/2a + l, ये लगा दे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ कितने पद हैं, n का मान 25 है, यानी हम 25 पद का योग निकालने जा रहे हैं, S25। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25/2, और a कितना है, a आपका प्रथम पद 1 है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 1 है, और अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद l का मान देखिए कितना है, अंतिम पद 49 है। अंतिम पद जो आपका l है वो कितना दिया है, वो 49 दिया है। तो l को यहाँ पर क्या रख देंगे, 49, तो ये हो गया 25/2, और 49 से कितना हुआ, 50 हुआ, 25/2 हो गया, और 49 में 1 जोड़े कितना आएगा, 50, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आया, 25 × 25, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा। यानी कि 25 पदों का योगफल आपका कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो 25 पदों का योगफल 625 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इनसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और बाकी जो हम कल नई वीडियो में देखते हैं। तो आप लोग इनको समझिए, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू।